वेलकम टू डे 47 ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा लीगल फ्रेज है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक्लिप्स में क्या होता है, चांद पूरी समय के लिए नहीं, कुछ देर के लिए चांद मून सन को गायब कर देता है। मतलब कुछ टाइम के लिए उसकी विजिबिलिटी ना होना। अब इसी चीज को लीगल कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब क्या हुआ? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस माने जाते थे, वो अभी के फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से इनकंसिस्टेंट साबित होते हैं, जिसकी वजह से वो लॉज डॉर्मेंट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स या प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले के कोई जो कानून थे, अब उस वक्त भले ही उनकी वैलिडिटी थी, वो यूज होते थे, बट आज के समय में वो कहीं पे भी यूज नहीं होते हैं, बिल्कुल डॉर्मेंट हो चुके हैं। देखिए, वॉइड नहीं है, डॉर्मेंट हो चुके हैं। इसका मतलब वो लॉ खारिज नहीं हुआ है, बस अब कहीं पे भी उसका इस्तेमाल नहीं आता है। तो ऐसे कंसेप्ट पे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगाया जा सकता है। अब इसकी अहमियत क्या है उसको समझिए। देखिए, इट प्रोटेक्ट्स वैलिड पार्ट्स ऑफ ओल्ड लॉ। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इस कंसेप्ट को यूज करके हम उस पूरे कानून को खारिज नहीं, उस पुराने कानून में से जो भी कॉन्सेप्ट अब इररिलेवेंट है उसको हटा के अमेंडमेंट करके उस कानून को थोड़ा सा रिन्यू करके वापस से लागू कर सकते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लीगल स्टडीज में यही काम आती है कि जो पुराने लॉज थे उनमें से जो पार्ट पहले के हिसाब से रिलेवेंट है, आज के लिए इररिलेवेंट हो चुका है, उस पार्ट को अमेंड करके हटा दो और फिर उस लॉ को रिन्यू करके आज की डेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। सोच में आया? इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं जहां पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं। अब उस केस में पूरी प्रोसीडिंग्स के होने के बाद ये कंक्लूड होता है कि जो फलाना राइट था या फलाना जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल का जो पार्ट आपने उल्लंघन किया है, वो पूरी तरीके से जिस कानून के तहत उल्लंघन हुआ है वो कानून पूरी तरीके से खारिज नहीं है, वॉइड नहीं है, बट काफी टाइम से डोरमेंट था। फिर पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट करके उसमें से इररिलेवेंट पार्ट को हटा के उस लॉ को दोबारा से एनफोर्स कर अनाउंस कर सकती है। समझ में आया? ये हो गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। कुछ समय के लिए वो चीज लागू नहीं हो रही थी। समझ में आया?